हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से एक और कोर्स लेके आया हूं आप लोगों की डिमांड पर। आप डिमांड करते हो कि सर डाइट प्लान बनाना सिखाओ। हमें सीखना है डाइट प्लान कैसे बनाते हैं, हम एक प्रोफेशनल की तरह डाइट प्लान बनाना है। तो आपकी इस डिमांड को पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम है क्रिएट अ डाइट प्लान विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी की हेल्प से हम डाइट प्लान क्रिएट करेंगे। और पहली बता देता हूँ, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है जो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, जिसको आप यूट्यूब वीडियोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस कोर्स की पहली क्लास है। इसके आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर सीरीज की आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली बस एक बार जब आप ये वाली क्लास देख लोगे तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ, मैं एक फिटनेस एजुकेटर हूँ, मेरा नाम आसिफ खान है। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ जिसका नाम है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट। हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। जो हमारे 3 मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, एसीपीटी की प्रिपरेशन क्लासेस, पीएन न्यूट्रिशन एंड आपका अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स। ये 3 कोर्सेज ऐसे हैं, अगर आपने इन तीनों कोर्सेज को कर लिया तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जिनको इन कोर्स के बारे में पता है, तो उनको बता देता हूँ गाइस, 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है इन तीनों बैचेस का, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, ज्वाइन करिए। और हाँ, जो ऑफर है अभी भी आप लोगों के लिए वैलिड है, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड लोगों के लिए, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं, कोर्स पे चलते हैं, ठीक है। बस इतना आपको बताना। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज ये है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मतलब हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो कि भाई मेरे को जानना है बॉडी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। या हो सकता है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ ट्रेनर, एज अ पर्सनल ट्रेनर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, या हो सकता है डाइटिशियन भी हो, जो सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी की हेल्प से, एक एआई टूल की हेल्प से हम डाइट प्लान बना सकते हैं। और हो ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन इस वीडियो पे पहली बार आया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है और वो ये सोच रहा है कि डाइट प्लान कैसे बनाएंगे हम, हमारे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, या फिर मेरे को तो कोई न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज है, ठीक है। तो भाई देखो, जाहिर सी बात है, डाइट प्लान बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज कौन सी, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो या फिटनेस आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है, आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, आपका गोल मसल बिल्ड हो या चाहे फैट लॉस हो, आपको इतना तो पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको पता होगा। अगर आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर जनरल गाइडलाइन भी पता होगी कि अगर मान के चलो कोई बंदा वर्कआउट करता है तो उसको कितने ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, या फिर कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, या फिर कितने ग्राम फैट लेना चाहिए पर डे के हिसाब से, कौन कौन से विटामिन मिनरल्स एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज, अगर आपको ये नहीं पता या फिर आपको इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं पता, तो आपको सजेस्ट करूंगा आप सिंपली क्या करिए, मेरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। वैसे तो एक कोर्स भी था जो पहले फ्री था, बहुत पहले, फिटनेस न्यूट्रिशन का बिल्कुल फ्री कोर्स था, ठीक है। अब तो वो कोर्स फ्री नहीं है, वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। लेकिन आप लोग, आप लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, उस कोर्स को कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, या 1 हफ्ता, उसके लिए मैं उस कोर्स को दोबारा फ्री कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी जो एप्लीकेशन है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट फ्रॉम प्ले स्टोर, वहां से डाउनलोड करनी है। अगर आप iOS चलाते हैं तो ये जो हमारा नंबर है ना, टीम का नंबर, इस टीम नंबर पे व्हाट्सएप करना, आपको वो एप्लीकेशन का लिंक भेजेंगे, आप अपने एप्पल या एंड्रॉइड, मतलब एप्पल या iOS के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को वो कोर्स मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता, मैं इसको आज अनाउंस कर रहा हूँ, मे बी हम इसको कल लॉन्च कर देंगे बिल्कुल फ्री। तो कितने दिन के लिए हम इसको रखेंगे, क्योंकि है क्या, क्योंकि हमारा पेड कोर्स है। लेकिन मैं सोचा, मैंने चलो यार फ्री में चैट जीपीटी से डाइट बनाना सिखा रहा हूँ, तो साइंस भी तो आनी चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब एक चीज और है, बस कोर्स को आगे लेके चल रहा हूँ, बस कुछ बातें आपको बतानी। देखो गाइज, फ्री की चीज की वैल्यू करो, क्योंकि जो चीज आज आप फ्री में आपको मिल रही है वो लोग पेड परचेज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, उसको करना। और अगर आपको लगता है आप स्पीड में करियर बना सकते हो तो अगेन मेरी टीम से बात कर लेना इस नंबर पे, वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप स्पीड में करियर बना सकते हैं। और हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है तो बहुत अच्छे ऑफर्स है, उनसे जरूर पूछना कि क्या ऑफर चल रहा है। बाकी तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो गाइज देखो, हम बात कर रहे हैं कि हम डाइट प्लान क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डाइट प्लान क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है सर, चैट जीपीटी एक
AI टूल है, एक AI टूल है ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या है भाई, यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है, हम जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो टूल की बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, क्या हम इसकी हेल्प से डेवलपमेंट कैसे बना सकते हैं। जो लोग पहले से ही चैट जीपीटी चला रहे हैं, बहुत टाइम से चला रहे हैं, उनको पता होगा सिंपल सा, चैट जीपीटी को चलाने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं आता, आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको क्रोम पे भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा बोर्ड पे हमारे, ठीक है। तो आपको ना इसको कमांड देनी पड़ती है, आप इसको कमांड बोल सकते हैं कि आपको कमांड देनी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज हम उसको प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, कि हम उसको प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, मैं चैट जीपीटी को इस तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये अलादीन का चिराग है, आप उस चिराग को घिसोगे और उसमें जीनी बाहर आएगा, जब वो जीनी बाहर आएगा तो जीनी साहब जो भी मांगोगे वो आपको देगा, ठीक है। बस शर्त क्या है कि आप उसको वो चीज करेक्टली बताओ जो आप चाहते हो। तो सेम चैट जीपीटी ये मांगता है आपसे, करेक्टली मतलब इतना तो कम से कम बताओ समझ जाए, क्योंकि एआई टूल है, इंसान तो है नहीं, तो एआई टूल को इस तरीके से बनाया गया है कि इंसान समझ सके, ठीक है। चैट जीपीटी का दूसरा फायदा क्या है, जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे फायदा, वो ये है कि चैट जीपीटी कोई भी लैंग्वेज समझता है, तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है यहाँ पर। डेट मीन्स कि अगर मान के चलो हम इंडियंस हैं या कोई भी बंदा जो हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करता है, उसके लिए चैट जीपीटी यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मेरे लिए, मेरे को हिंदी यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है तो मैं हिंदी यूज करता हूँ, तो मैं हिंदी में चैट जीपीटी लिखा हूँ। हिंदी मतलब कि हिंदी में टाइप नहीं करता, मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ। किसमें, इंग्लिश में। आपको पता है इंग्लिश का मतलब क्या है, कि आप जैसे व्हाट्सएप पे बात करते हो उस तरीके से, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बस इन्फॉर्मेशन बता, उनको नहीं पता, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज है चैट जीपीटी के बारे में। ये फ्री टूल आपको मिल जाएगा आराम से, आप अपना एप्लीकेशन पे फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो जी, अब हम बात करते हैं कि ठीक है सर, अगर हमें डाइट प्लान बनाना है तो हम चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ये आते हैं कि चैट जीपीटी को हमें क्या प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे या क्या ऑर्डर देने जो हमें डाइट प्लान बना के दे। अब आप कुछ सोच के देखो, जब आप किसी का डाइट प्लान बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ डाइट प्लान बनाना, वो मैं खाली ऐसे नहीं सिखा रहा कि आप एक अपने लिए डाइट प्लान बना सको, मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ, मैं आपको उस लेवल तक सिखाऊंगा कि आप ये बोल सकते हो कि 100% मुझे आ गया, चैट जीपीटी से डाइट प्लान बनाते हैं एज अ प्रोफेशनल। अगर आप एक ट्रेनर हो या न्यूट्रिशनिस्ट तो अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो आप डाइट प्लान बना के, और आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो इसको सिखाने के लिए मेरे को ना आपको, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बेसिक थोड़ा यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, चलो। अदरवाइज आपके लिए मैंने कुछ टाइम के लिए कोर्स ओपन कर दिया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा मतलब कि मेरी टीम को कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, फिर व्हाट्सएप पे, फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, आप समझना, समझाता हूँ, दोबारा देखो, ध्यान से देखना, ठीक है जी। फिर सर बताओ क्या करना है, कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये मान लीजिए, अगर आप डाइट प्लान अपने लिए भी बना रहे हैं तो अपने आप को एक तरीके से, अपने आप को खुद का एक क्लाइंट बना लीजिए, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल की तरह सीखना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट का मैं नाम रख देता हूं अभी के लिए, जो मैं सोच रहा हूं, क्या नाम रखें, इसका नाम रख देते हैं राजू। भाई राजू नाम है इसका, शॉर्ट में राजू। तो राजू का हमें डाइट प्लान बनाना है। अब हमें राजू का डाइट प्लान बनाना है तो हमें क्या चाहिए, राजू से हमें डाइट प्लान बनाने के लिए राजू की ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि राजू से इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या, वो इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है डाइट प्लान बनाने के लिए। अब आपको सर क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है, मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा, राजू का हमें गोल चाहिए, कि उसका गोल क्या है, ठीक है। बस ये दो चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए अगर हमें किसी का डाइट प्लान बनाना है, ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें। अब इन्फॉर्मेशन में तो क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब आपको सर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने ये आपको चैट जीपीटी बताएगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज सिखाऊंगा, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूरा 100% आपको सिखाऊंगा, तो उसकी बहुत सारी वीडियोस बन सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ क्लासेस में इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लासेस लंबी हो सकती हैं, तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, सीखना है तो। अब देखो, आपके सामने चैट जीपीटी ओपन है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, मैं इसको हिंदी में प्रॉम्प्ट दूंगा ना, इंग्लिश में दूंगा, देखो कैसे लिखूंगा। मेरा एक क्लाइंट है राजू, ठीक है। फिर मैं कॉमा देता हूं उसको, तो यहां से हम प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करेंगे। प्रॉम्प्ट मतलब क्या है, जो आपने मांगना वो लिखना है, ठीक है। मैं मांगता हूं उससे, मुझे उसका डाइट प्लान बनाना है, प्लान बनाना
ठीक है। दूसरा, अब कॉमा, कॉमा मुझे अलग देना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे, तो क्या इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए उसका डाइट प्लान बनाने के लिए, ठीक है, क्या लिखने के लिए, डाइट प्लान बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए। देखो गाइस अब, ठीक है, अब ये आपके सामने वो इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा जो आपको चाहिए उसका डाइट प्लान बनाने के लिए। अब ध्यान से देखो, राजू का डाइट प्लान बनाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी, बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम देखना शुरू करते हैं। आपके लिए एक बार मैं यहाँ पर मार्क डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। राजू का एज और जेंडर पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे राजू बना देते हैं, ये राजू है। अब हम राजू से क्वेश्चन करेंगे, राजू ये हमारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आपको, ठीक है, ये है आप राजू भाई, ये है आपके राजू भाई। तो राजू भाई बताइए। तो राजू कह रहा है कि राजू, अच्छा चैट जीपीटी बता रहा है कि राजू का एज और जेंडर पता होना चाहिए। भाई राजू का नाम से पता चला है मेल है, तो इसका मतलब कि राजू एक मेल है, ठीक है। ये जानकर अब इस ये जो जानकारी है इसमें क्या पता चला आपको, इसने अपनी एज बता देगा। तो आपने मान लेता हूँ यहाँ पे एज लिख लेते, राजू ने बताया कि मेरी एज है 22 साल, ठीक है। चैट जीपीटी क्या कह रहा है, ये जानकारी जरूरी है क्योंकि कैलोरी नीड एज और जेंडर पर डिपेंड करती है। मतलब क्या, मतलब ये है कि भाई जब हम न्यूट्रिशन साइंस में बढ़ते हैं आगे, ठीक है, जब हमारा गोल पर्टिकुलर, जब हम गोल डिसाइड करते हैं, तो उस गोल को अगर डाइट न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, डाइट के हिसाब से बात करूं, अगर मान लो आपका गोल है फैट लॉस और अगर आपका गोल है मसल गेन, मैं चाहूंगा मेरी टीम से कि एनिमेशन का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करना। तो हमारा हमेशा याद रखना होता है कि अगर किसी का गोल फैट लॉस या फैट मसल गेन है, तो यहाँ पर कैलोरीज का बहुत बड़ा रोल है। अब ये कैलोरीज क्या होती है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कैलोरीज क्या होती है। लोग सोचते हैं कैलोरीज का मतलब है शुगर, नहीं। कैलोरीज का मतलब होता है जो आप पर्टिकुलर फूड खाते हो, उस फूड से आपको जो एनर्जी मिलती है वो उसकी कैलोरी होती है, ठीक है। मतलब कि सर कैसे पता चलेगा कि हमें किस फूड में कितनी कैलोरी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कैलोरीज फूड की कैसे निकाली जाती है आपको पता है। एक डिवाइस होता है, इसको बोलता है कैलोरिक मीटर। उसमें क्या करा जाता है, उसमें किसी पर्टिकुलर फूड को रखा जाता है, जैसे मान लो एक ब्रेड का टुकड़ा, स्लाइस व्हाइट ब्रेड का, फिर इसको कंबस्ट किया जाता है, मतलब कंबशन किया जाता है, उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो उसमें से हीट निकलती है वो होती है एनर्जी, हीट ही तो एनर्जी है, और उसको मेजर कर लिया जाता है, तो उतनी कैलोरी उसमें होती है। सेम इसी तरीके से हम कैसे पता लगाते हैं, अब ये जो इन्फॉर्मेशन ये इंटरनेट पर आपके पड़ी हुई है, चैट जीपीटी आपको बता देगा, तो वो कैलोरीज है। तो हमें ये कैलोरीज बताएंगी कि हमें कितना फूड लेना है, मतलब कितना हमें कैलोरीज, मतलब अगर आपका गोल है मसल गेन करना तो फिर आपको ये पता होना चाहिए को आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। अगर आपका गोल है फैट लॉस करना तो आपको पता होना चाहिए आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। दैट मींस अगर कोई आपसे पूछे कि भैया हमें दिन भर में कितनी कैलोरीज लेनी है, मेरा गोल मसल बिल्डिंग है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सबसे पहली चीज ये है कि आप तभी बता सकते हो आपको कितनी कैलोरीज लेनी है अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, तब जब आपको ये पता हो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे राजू कह रहा है कि मान लेते राजू ने कहा कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 1500। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब क्या हो गया सर, वो कैलोरी, सर वो कैलोरीज, वो एनर्जी जिसको ये अगर कंज्यूम करेगा तो अपने डेली के जो नॉर्मल डे में जो काम करता है वो करता रहेगा, अच्छे से कर पाएगा, साथ के साथ जो उसका वेट है वो मेंटेन रहेगा। अब इसका अगर सर गोल है ना वेट मसल गेन करना, तो हम इसको एक्स्ट्रा कैलोरीज देंगे। अब एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी हो सकती है, जनरली उसको परसेंटेज में बोलते हैं कि जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसका 10 to 20% आप कैलोरी इंक्रीज कर दो, मतलब इतना और ऐड कर दो 10 to 20%। तो इसको बोलते हैं कैलोरी सरप्लस में रहना। डेट मीन्स अगर किसी का गोल है मसल बिल्ड करना तो उसको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। इसका उल्टा कर दो, अगर किसी का गोल है फैट लॉस करना तो उसको कैलोरी डेफिशिएंट में रहना पड़ेगा। अगेन डेफिशिएंट कितना हो सकता है, डेफिशिएंट जो हेल्दी वे में देखा जाता है कि सबसे बड़े डेफिशिएंट होता है कि अगर आप मान लो किसी का 500 मान लो 500 है तो इसको 200 से लेकर 500 के बीच में इतना डेफिशिएंट ठीक रहता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी बैलेंस, सिंपल सा, अगर एनर्जी बैलेंस रहेगी मतलब कि आपकी कैलोरी इन और कैलोरी आउट बराबर रहेगी तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर आपका कैलोरी इन ज्यादा होगा, कैलोरी आउट कम होगा, तो आपका वेट गेन होगा। अगर आपका कैलोरी आउट ज्यादा होगा, इन कम होगा, तो आपका वेट लॉस होगा। सिंपल सा रूल है। तो इसलिए तो ये कह रहा है एज और जेंडर पे बहुत डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि उस बंदी कैलोरी इनटेक कितनी होगी। अब जनरली जो मेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, बड़ा स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है कैलोरी ज्यादा चाहिए होगी। दूसरी चीज क्या है,
कि मेल, दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि एज का क्या फैक्टर है। एज का फैक्टर ये है जितने हम यंग होते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। अब ये जो वर्ड है मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या है सर? मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही है। वो जितनी भी फंक्शंस हो रही है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उसका सम कर दो, वो मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, इंटरनल फंक्शन हो रहे हैं, बॉडी के जितने भी काम हो रहे हैं अंदर, उसका सम होता है मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी की मशीन है एक तरीके से मेटाबॉलिज्म। मतलब मशीन, मतलब मेटाबॉलिज्म सिंपल सा क्या है, उन सभी केमिकल रिएक्शन का जोड़ है, सम है। तो सर मेटाबॉलिज्म अगर हाई होगा, मशीन ज्यादा काम करेगी, तो सर आपको ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी। डेट मीन्स कि अगर किसी का गोल फैट लॉस है तो उसको, उसके केस के अंदर अगर उसका मेटाबॉलिज्म हाई है तो फैट लॉस करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो यंग लड़के होते हैं, टीन एज में लड़के होते हैं, बड़े दुबले पतले होते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई रहता है, लीन सी बॉडी रहती है उनकी। जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है, ज्यादा कंजप्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो एक 22 साल के लड़के का मेटाबॉलिज्म एक 44 साल के आदमी से डेफिनेटली बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, आया समझ में? इसलिए हमें एज पता होनी चाहिए। इसलिए आपको क्या पता चला कि भाई एज क्यों पूछनी चाहिए, आपको जेंडर क्यों पता होना चाहिए किसी का डाइट प्लान बनाने के लिए, ताकि आप ये कंसिडर कर पाए जब इसका हम कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करेंगे, तब हम ये देख पाए कि इसको कितनी कैलोरी देनी है। दूसरा इसने क्या बोला, दूसरा इसने बोला कि राजू की फिजिकल एक्टिविटी लेवल देखो। मतलब सर राजू का फिजिकल एक्टिविटी लेवल देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा आपको। अब ऐसा क्यों? मान के चलो राजू है, राजू का भाई है, ट्विंस है दोनों, एक राजू एक ताजू राजू और ताजू रख दिया नाम। ठीक है, तो राजू और ताजू बिल्कुल सेम एज के, बिल्कुल ट्विंस है। ट्विंस का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ठीक है, तो मान लो जब ये दोनों ट्विंस है, सेम एज है, सब कुछ सेम है, बट फर्क क्या है कि जो राजू है वो ना क्रिकेट खेलता है, या ऐसे बोलूं कि दोनों की जो फिजिकल एक्टिविटी वो भी लगभग सेम है। दोनों सेम सेम स्कूल में जाते हैं, सेम क्लास में पढ़ते, सब कुछ सेम ही काम करते हैं। मतलब कि खेलते कूदते भी साथ में, सब कुछ करते हैं। बस क्या एक्स्ट्रा करता है राजू ने, क्योंकि गोल यहाँ पे राजू क्या करता है, राजू भी वेट ट्रेनिंग करता है और ताजू भी वेट ट्रेनिंग करता है, लेकिन बस जो राजू है ना, राजू एक्स्ट्रा चीज और करता है। राजू ना क्रिकेट भी खेलता है, लेकिन ताजू नहीं खेलता। मतलब ताजू सिर्फ घर में रहता है, उस टाइम पे कुछ नहीं करता। तो आप मुझे बताओ एक्टिविटी किसकी ज्यादा है यहाँ पे? राजू की ज्यादा है। इस दैट मीन्स कि राजू की अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो इस केस के अंदर हम उसके एक्टिविटी लेवल को भी कंसिडर करना पड़ेगा। वरना तो क्या होगा, अगर आपके उसकी एक्टिविटी लेवल को कंसिडर नहीं करोगे, जो एक्टिविटी वो खेल रहा है, तो उससे उसकी जो कैलोरी इनटेक है वो आप नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि भाई साहब मसल बिल्ड हो या फैट लॉस हो, सारा गेम ही कैलोरीज का है। ठीक है, एनर्जी का है। तो इसलिए तो इसमें भी ये बात बोल रखी है, क्या राजू एक्टिव है, क्या वो जिम जाता है, स्पोर्ट्स खेलता है, या काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है फॉलो, ये सारी चीजें। तो जिस हिसाब से उसका लाइफस्टाइल होगा उस हिसाब से उसकी एक्टिविटी निकलेगी, डेली की एक्टिविटी पता चलेगी कि फिजिकली एक्टिव कितना है, उससे उसकी कैलोरी इंटेक निकालने में आसानी होगी, या बोल सकते हो एक्यूरेसी काफी हद तक आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट आगे, राजू का हेल्थ स्टेटस पता करो। हेल्थ स्टेटस मतलब हेल्दी है, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं राजू को। तो यहाँ पे लिख रखा है क्या राजू को कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एज्मा, इसको हम एस्थमा भी पढ़ देते हैं। जो इसको कोई एस्थमा या कोई भी ब्रोंकाइटिस वगैरह तो नहीं है, कोई भी सांस रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, प्री डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है, या फिर जेनेटिकली जो टाइप 1 डायबिटीज तो नहीं है, कोई थायराइड, मतलब कोई भी बीमारी तो नहीं है उसको जो उसको दिक्कत करे उसको गोल के अंदर। अगर है तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई राजू आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लो, डॉक्टर से एडवाइस लो, फिर आप इसका स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, जो डाइट को अफेक्ट कर सकता है। तो क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको डाइट पे नहीं दे सकते बना के ढंग से, आप उस केस में सीरियस प्रॉब्लम में फंस सकता है अगर आपने उस चीज को कंसिडर नहीं करा। तो ये है, अगर मान लो आप एक ट्रेनर हो, एक पर्सनल ट्रेनर, एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, अगर आप किसी को डाइट प्लान सेल कर रहे हो, बना के दे रहे हो, अगर आप इस पॉइंट पे अगर रुक जाते हो आप, ये पॉइंट अगर सामने आ जाता है आपके, और आपको लगता है कि उसको कोई भी ऐसी डिसीज है जो कि सीरियस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं रुक जाइए, आगे मत जाना। फिर उसको डॉक्टर को बोला कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से बात करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और एक मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही चीजें करें। ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट देखो, मान लेते हैं राजू केस में ये नहीं है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, ओके है, राजू कह रहा है आई एम ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजू की वेट, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, राजू एक्टिविटी के तौर पे क्रिकेट खेलता है एक्स्ट्रा, बाकी सारी चीजें सेम करता है, जिम भी जाता है, जिम तो जाता ही है, क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट क्या है, राजू की वेट और हाइट देखो। अब राजू की वेट और हाइट क्यों देखना है? क्योंकि भाई राजू का जब तक आपको वेट नहीं पता चलेगा तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसके बॉडी के हिसाब से हमें इसको कितना न्यूट्रिएंट देना है, कितने प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितना फैट देना है। ठीक है,
और राजू की हाइट भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। हाइट और वेट का बहुत बहुत अच्छा, मतलब हाइट और वेट आपको पता होनी चाहिए। रीजन इसका ये है क्योंकि जब तक आपको हाइट और वेट नहीं पता चलेगा, आप एक्यूरेट वे में उसकी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो आप पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसके क्योंकि जब तक आपको हाइट वेट नहीं पता होगा तो आप बीएमआई नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब आपको बीएमआई पता चला, बॉडी मास इंडेक्स पता चलेगा, ठीक है, तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसके केस के अंदर, ठीक है, इसको कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको एस्टिमेट कितनी कैलोरी देनी है। मतलब इसको छोटे एग्जांपल समझाता हूं, बीएमआई का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट ठीक है, क्या है आपका बॉडी वेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, एक लड़का है जिसकी हाइट है 5 फुट 8 इंच और उसका बॉडी वेट है 70 kg, तो मेरे हिसाब से वो ओवर वेट है। आप बीएमआई अगर उसको कैलकुलेट करोगे, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला आपके सामने दिखा देता हूँ, कैलकुलेट करोगे तो एक चार्ट आता है, उस चार्ट में आप चेक करोगे, मान लो उसका वेट 70 kg, आप चेक करो कि इस चार्ट के अंदर एक 5 फुट 9 इंच के लड़के का बॉडी वेट 70 kg, क्या वो ऊपर, मतलब क्या वो बॉडी बीएमआई जो उसका निकला है वो क्या ओबीस तो नहीं है, मतलब ओवरवेट तो नहीं है। अगर वो ओवरवेट है, उस केस में फिर आप उसको क्या रिकमेंड करोगे, हाँ फिर आप उसको रिकमेंडेशन भी दे सकते हो कि राजू ठीक है, आप मसल गोल करो, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका ऑलरेडी ओवरवेट हो, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है। अच्छा ये भी देखना है कि फैट ज्यादा है, मसल मास ज्यादा है, या बीएम बोन, या फिर उसका लीन बॉडी मास ज्यादा है। आपको सर क्या बोल दिया आपने, लीन बॉडी मास नहीं समझ में आया, बाकी फैट और मसल समझ में आ गया। हमारी बॉडी के अंदर फैट को छोड़ के जो भी होता है ना वो सब लीन बॉडी मास होता है, आपका बोन, आपका आपकी मसल, आपके ऑर्गन सब। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखोगे देखने में लग रहे हैं दुबले पतले से, लेकिन उनका वेट ठीक ठाक होता है। पता है क्यों? उनकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी होती है, बोन ठोस होती है, बड़ी बड़ी बोन होती है उनकी, उनकी बोन में वजन होता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि अगर इसका इसका अगर बॉडी कंपोजिशन देखें तो लीन बॉडी मास कितना है और फैट मास कितना है। अगर उसकी बॉडी में फैट मास ज्यादा है और उस वजह से उसका बीएमआई कैलकुलेट करके आ रहा है तो ओवरवेट आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको उसको ऐसी डाइट देनी है, इतनी कैलोरी देनी है कि उसकी मसल भी गेन हो और उसका फैट लॉस भी हो। ये भी पॉसिबल है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। सेम इसी तरीके से अगर उसका बीएमआई बहुत ज्यादा कम है तो आप उस हिसाब से उसकी कैलोरी इंटेक रखोगे कि उसको कैलोरी इंटेक भी ज्यादा देन करनी है। ये सारी चीजें निकालने में आपको हेल्प करेगा बीएम, ठीक है। तो आपको उसके हाइट और वेट पता होना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्या है, अगला है उसका गोल जी, गोल 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 पता होना चाहिए कि गोल क्या है उसका। तो राजू का जब आपको गोल पता चलेगा तो राजू ने तो पहले ही बता दिया कि भाई मेरे को तो सर जी करना है मसल गेन, मुझे मसल गेन करना है, ठीक है, ठीक है, मसल गेन करना है। तो राजू ने बोली मतलब मसल गेन करना है, ठीक है जी, मसल गेन करना है, चलो जी मान लेते हैं, गोल बता दिया। क्योंकि जब तक आपको गोल नहीं पता चलेगा तब तक आप एक्यूरेट कैलोरी नहीं दे पाओगे इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर उसकी फूड प्रेफरेंस पता होनी चाहिए और रेस्ट्रिक्शन पता होनी चाहिए। फूड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, किस टाइप के फूड खाना अच्छे लगते हैं, ठीक है, कैसे क्या क्या कौन सी वेजिटेबल अच्छी लगती है, किस टाइप का फूड कंज्यूम करते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे जाहिर सी बात है, दिल्ली वाला अगर एक दिल्ली का पर्सन है उसको साउथ इंडियन फूड इतना ही जचेगा, ठीक है, वो तो दिल्ली वाला। एक पंजाबी है, पंजाबी को साउथ इंडियन फूड नहीं जचेगा। तो कुल मिलाकर उसकी फूड प्रेफरेंस भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फूड प्रेफरेंस से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके पसंद के फूड कौन कौन से हैं, तब जब भी तो आप उसको वो पर्टिकुलर फूड दो तब तो वो खाएगा, वरना वो खाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, वही अगेन मैंने बताया कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, इसमें एक चीज बोलिए रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन से फूड है जिससे उसको एलर्जी है या उसकी बॉडी के लिए वो फूड उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जनरली मोस्ट ऑफ लोगों को मैंने देखा है एग्स और मिल्क नहीं डाइजेस्ट होता, ठीक है। इसका एक सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम, जैसे मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, पर्टिकुलर एंजाइम, वो बॉडी में अगर नहीं है तो मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। जनरली ये जो प्रॉब्लम है एशियंस लोगों को तो कम है, लेकिन यूरोप के लोगों को ज्यादा है, ठीक है। एशियंस लोग क्योंकि बहुत एशियन टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से, एशियन टाइम से बहुत पुराने टाइम से ठीक ठाक सालों से डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वो जेनेटिकली हमारे अंदर वो इनबिल्ड हो चुका है कि अब हम डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मेरी बॉडी बहुत आराम से डेयरी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर लेती है क्योंकि मैं मिल्क मुझे बहुत पसंद है और स्पेसिफिकली मेरी बॉडी के लिए मिल्क बहुत ज्यादा सूटेबल है, तो इसलिए मुझे डेयरी प्रोडक्ट बहुत हेल्प करते हैं। इसी एक रीजन की वजह से ना मेरे लिए प्रोटीन इंटेक पूरा करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकता हूँ। क्योंकि जिन लोगों को ध्यान रखना, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो सिर्फ वे हाइड्रोलाइज और आइसोलेट ही ले सकते हैं, बिल्कुल जिसके अंदर लैक्टोज शुगर है ही नहीं, शुगर बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर लैक्टोज शुगर होगी वो उनको डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में। तो ये है, तो भाई तीसरी बात हो गई। दूसरा क्या है जी, करंट ईटिंग हैबिट। करंट ईटिंग हैबिट के अंदर क्या आ गया भाई, वो क्या क्या है उनका हिसाब किताब, ठीक है। अभी क्या खा रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे डाइट लेते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाते, मतलब जो भी है तो पूछ लो इनसे।
करंट ईटिंग हैबिट पूछो, राजू का करंट डाइट कैसा चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो किस टाइम पर क्या खाता है और कितनी मील लेता है दिन में। मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझाता हूँ कैसा। राजू की डाइट से आपको पता चल जाएगा कि अभी वो फिलहाल में उसकी डाइट में क्या अच्छी चीज है क्या नेगेटिव है। प्रोटीन पूरा ले रहा है नहीं ले रहा, ठीक है जी देख लिया, ठीक है भाई जी प्रोटीन सही ले रहा है, ले रहा है सही ले रहा है प्रोटीन। फिर आपने पूछा फिर भी बॉडी नहीं बन रही, फिर आपने उससे पूछा अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम किस टाइम पर खाना खाते हो, क्या तुम्हारी टाइमिंग है फूड की। तो राजू कह रहा है कि सर मैं इस टाइम पे खाना खाता हूँ। तो उन्होंने मील पूछी कितनी मील्स लेते हो, उसने बोल दिया सर मैं 4 मील लेता हूँ। आपने टर्म सुनी होगी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक लाइन है बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी, इन्फ्लुएंसर के मुंह से, एनाबॉलिक विंडो। एनाबॉलिक विंडो का मतलब क्या है, ये एनाबॉलिक का मतलब क्या है, एनाबॉलिक का मतलब है ग्रोथ, या एनाबॉलिज्म का मतलब है ग्रोथ, सिंपल समझना। और विंडो मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पर आपकी बॉडी ग्रोथ में होती है। बहुत लोगों का ना ये मिथ है कि जस्ट आफ्टर वर्कआउट हम अगर वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम एनाबॉलिक विंडो ओपन होती है हमारी, मतलब उस टाइम अगर हमने वे प्रोटीन पी लिया तो हमारी मसल जल्दी रिकवर होगी और बहुत अच्छे से रिकवर होगी। क्या सच में ऐसा है? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हमारी जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का जो टाइम है जनरली कब होता है, जब हम रेस्ट करते हैं, हम सोते हैं, ठीक है, तब ये पीक पे चलता है, मतलब कि अपना अपने परफॉर्मेंस में होता है। अदरवाइज जस्ट आफ्टर वर्कआउट सिर्फ हमारी बॉडी उस टाइम पर उसकी एक एबिलिटी बढ़ जाती है, वो होती है न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन की। और आपको पता है एक्चुअल में जस्ट आफ्टर वर्कआउट कौन सा एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है जो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए? सोचो, दिमाग लगाओ। आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करते हो आप क्या यूज करते हो? अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन। स्टोर्ड ग्लाइकोजन कुछ नहीं है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर है जो लीवर और मसल्स में होती है। जब आप वर्कआउट खत्म करते हो तो वो पूरी तरह से डिप्लीट हो जाती है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, अगर वो आप उसको फ्यूल अप नहीं करोगे तो हमारी बॉडी उसको हमारी मसल से लेना शुरू करेगी। डेट मीन्स अगर आप बहुत वर्कआउट के बाद 2-3 घंटे 4-5 घंटे तक अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं लेते हो तो एक्चुअल में तब आपका मसल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। या फिर आपका वर्कआउट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाए, जैसे आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हो, 60 to 90 मिनट्स तक इनफ है, ठीक है बहुत चलेगा। लेकिन अगर आप 2-3 घंटे तक वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपकी बॉडी मसल्स टारगेट करना शुरू कर देगी। इससे एक चीज क्या समझ में आती है, इससे ये चीज और समझ में आती है कि आपकी जो एनाबॉलिक विंडो है एक्चुअल में है वर्कआउट के बाद, लेकिन वो किस चीज के लिए है? प्रोटीन से ज्यादा है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन अगर हम उस टाइम पे प्रोटीन या वे प्रोटीन कंज्यूम करें, उसको कुछ फायदा है? उसका एक भी फायदा है, वो फायदा ये है, देखो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन तो बढ़ गया ना। इसका मतलब यह है कि अगर आप वर्कआउट के जस्ट बाद सिंपल कार्ब्स और साथ में वे प्रोटीन ले लें तो बल्ले बल्ले, उस टाइम क्या होगा, कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन के साथ एमिनो एसिड्स भी बाइंड होकर मसल में पहुंचेंगे, मतलब जल्दी मसल्स के अंदर एमिनो एसिड्स पहुंचेंगे, जल्दी ग्लाइकोजन पहुंचेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो रिकवरी पीरियड है वो थोड़ा फास्ट हो लगेगा और आपके जो मसल के जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो जल्दी पूरी तरह से फुल हो जाएंगे। जो लोग ट्रैप में होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो ट्रैप में कर रहे हैं, या फिर जो लोग एथलीट होते हैं जिनका दिन में 2 बार वर्कआउट रहता है, उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जस्ट आफ्टर वर्कआउट हाई सिंपल कार्ब्स को कंज्यूम करें, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, ठीक है, और उसके साथ में प्रोटीन भी ले लें थोड़ा बहुत, फैट को उसके बाद कंज्यूम करें, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि हाँ भाई इस तरीके से एनाबॉलिक विंडो काम करेगी। अदरवाइज आप अगर जस्ट आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी मसल्स तक भी पहुंचेगा। लेकिन जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आपका रात में ही शुरू होना, उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। इतना फर्क पड़ता है जो नेग्लिजिबल होता है, उसको हटा सकते हो। एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे पूछते कि सर सब जो लोग वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते, या जो लोग, और सिंपल कर दो सर, बिल्कुल ऐसा बता दो कि ना बल्ले बल्ले हो जाए, मतलब मजा आ जाए, मजा आ जाए। तो देखो एक बात सुनना, अगर आप वर्कआउट करते हो, अच्छा आपको एक कॉमन इस पिछले क्वेश्चन से मैं इस बात को पूरी करूंगा कि आपको एक कॉमन प्रॉब्लम है। वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हो और वर्कआउट के जस्ट बाद अगर आप वे प्रोटीन वगैरह पी लेते हो तो आपको भूख नहीं लगती है, आप ब्रेकफास्ट नहीं अच्छे से कर पाते हो, या फिर लंच अच्छे से नहीं कर पाते, मतलब कि मान के चलो वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के जस्ट बाद आपकी मील का टाइमिंग है 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे बाद, आपने अगर वे प्रोटीन पी लिया तो आप ये कहोगे कि सर मेरी भूख मर गई। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये बंदा इस दुविधा में फंसा ही रहता है हमेशा, ठीक है। अब मैंने बंदों को बोल दिया ना कि आप कार्ब्स के मतलब वे प्रोटीन के साथ कार्ब्स भी ले लो, तो आप कंज्यूम कर लो, तो आपकी आधी भूख तो वहां मर गई है।
ठीक है, तो आप अपनी मील अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप कैलोरीज इंटेक नहीं कर पाओगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स को, जो अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट हो उसको आप डाइट में नहीं ले पाओगे। तो सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ, सबसे बेस्ट। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा वे प्रोटीन कब कंज्यूम करना चाहिए, और उससे ज्यादा बढ़िया चीज बताऊंगा मैं आपको, क्या बताऊंगा मैं आपको, ये बताऊंगा कि एक्चुअल में एनाबॉलिक विंडो क्या है और उसका आपको इस्तेमाल कैसे करना। वो क्या है पता है? आप एक काम करो, आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप वर्कआउट करते हो, स्पेसिफिकली मैं जो वर्कआउट करता हूं, मैं करता हूं अपना ब्रेकफास्ट, मतलब ये मान लीजिए 11-12 बजे वर्कआउट करता हूं, मेरे 2 बजे तक वर्कआउट, मतलब स्टार्ट अगर मैं 12 बजे करता हूं, 2 बजे तक मेरा वर्कआउट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं मैं 2 घंटे वर्कआउट करता हूं, मैं 1 घंटे ही वर्कआउट हूं, बट उसके बीच में अपना, मतलब कि वर्कआउट के बाद थोड़ा बैठ गए, स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, सब चीज थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लिया बॉडी को। ठीक है, 2 घंटे के बाद फिर मेरे को ना, फिर उसके बाद ना होता क्या, मैं वे प्रोटीन नहीं पीता। मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ, किस चीज का वेट करता हूँ, मैं वेट करता हूँ मेरी एपेटाइट का, मेरी भूख का, कब मुझे भूख लगेगी। और मैं ध्यान से अपनी एपेटाइट पर मतलब ध्यान देता हूँ कि हाँ भी मुझे कब भूख लग रही है। जैसे ही मुझे भूख लगना स्टार्ट होती है ना, मैं अपनी मील बनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग भी ऐसा करते करके देखना, आपको ऑटोमेटिक आपकी भूख तो बढ़ेगी बढ़ेगी, या फिर मतलब की मील बनी बनाई है, तैयार है, बस आपने ये वेट करना है कि आपको कब भूख लग रही है। और जब आपको भूख लगती है ना, बहुत तेज भूख लगती है, उस टाइम आप खाओ। और उस टाइम पता क्या करना है, उस टाइम जितना ज्यादा आप कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, जितने भी न्यूट्रिएंट है, जितनी ज्यादा ले जाओ उतना ले लो। मतलब एक बहुत कॉमन सी चीज आप सुनी होगी कि हर मील के अंदर बराबर बराबर प्रोटीन, बराबर बराबर कार्ब्स होने चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हर मील के अंदर अलग अलग, मतलब हर मील अगर अलग होगी चलेगा, मतलब कि अगर किसी में प्रोटीन कम है, फैट ज्यादा है, किसी में फैट कम है, कार्ब ज्यादा है, चलेगा। मेन चीज ये है, जिस टाइम पे आपकी एनाबॉलिक विंडो है, वो है आपकी एपेटाइट, आपकी भूख है, वही एक्चुअल में आपकी एनाबॉलिक विंडो है। उस टाइम पर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, और आप जितनी मात्रा में खा सकते हो, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आपको कंज्यूम करना है, मतलब कि अपनी डाइट से इसको पूरा करना है। अब इससे क्या फायदा है, इससे दो सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको जो खाना है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा, दूसरा बहुत फास्ट होगा, और तीसरा आपकी बॉडी, क्योंकि आपने खाना का टेस्टी बनाया और सही टाइम पे खाया है, तो आपकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगी, अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी, और आपका मूड अच्छा रहेगा। आपके जो हॉर्मोन्स है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो एक्टिव रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, जो आपके एनाबॉलिक हार्मोन। ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एपेटाइट के ऊपर, कि एक्चुअल में एपेटाइट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपको गोले मसल बिल्ड करना। तो भाई तो बस ये याद रखना, ये मैंने आपको थोड़ा नॉलेज के तौर पर बता दी चीजें, बाकी आप आगे देखेंगे। दूसरा क्या है, वाटर इनटेक। वाटर इनटेक के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि तो वाटर जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, 80 टू 90 क्या बोलूं, 99% जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वो बिना वाटर के हो नहीं सकते। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, सबको वाटर की जरूरत है, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। कुछ केमिकल रिएक्शन जहां पे वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सारी केमिकल रिएक्शन में होती है। ठीक है, वाटर की जरूरत पड़ती है, जैसा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इस तरीके से। दूसरा, वाटर से आपकी बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है, जो लिक्विड है, आपका जो ब्लड है, या आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लेवल है, आपके सेल्स के अंदर, सेल के बाहर, आपके ब्लड वेसल, वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो वाटर इनटेक कंज्यूम करना जरूरी है। और वाटर एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को, लगभग आप ये बोल सकते हैं, हमारी 99 या 98% बॉडी वाटर ही है, ऐसी बोलते हैं ना। आई थिंक मैं सोच सकता हूँ नंबर आगे पीछे बोल रहा हूँ, बट 98% बॉडी हमारा वाटर ही है। ठीक है, ठीक है, 98 नहीं, सॉरी, 60% बॉडी हमारी वाटर है, 60 to 40%। ठीक है, ये है। जो भी नंबर वो लिख देना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको करेक्ट कर देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स का क्या, वो कोई सप्लीमेंट ले रहा है जैसे कि प्रोटीन पाउडर, विटामिन एक्सेट्रा, तो ये आपको उससे पूछना है। ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हैं, जो उसकी हेल्थ गोल्स और लाइफस्टाइल के हिसाब से होगा। मतलब क्या, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब आपके लिए आसान होगा क्या करना, उसका डाइट प्लान बनाना। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं जो आपको बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपने ये सब कुछ कर लिया, तो मैं एक बार ना आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हमने डाइट प्लान बनाने के लिए उसकी एज पूछ ली थी, तो मान लेते मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसकी एज थी, उसने अपनी एज बताई है अपनी 22। ठीक है, ठीक है, उसने बताया कि एक्स्ट्रा तौर पे क्रिकेट खेलता है, तो हम उसको बोल सकते हैं, इस वाले सिनेरियो बोल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा एक्टिव बंदा है। एक्स्ट्रा एक्टिव बंदा है, एक्स्ट्रा एक्टिव बंदा वो होता है जिसको आप, जो मान के चलो, आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि 6 डेज ट्रेनिंग करता है, या फिर 6 डेज कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसे मान लो। ठीक है, राजू की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, ओके है। राजू का वेट और हाइट कितनी है भाई, मान लेते हैं उसका वेट है उस टाइम, इस टाइम उसका वेट है 50 kg। ठीक है, और उसकी हाइट है 5.8 इंच, या 5.8 इंच। ठीक है, 5.8 इंच नहीं, 5.10 इंच, 5.10 इंच लिख देते हैं। ठीक है, 5.10 इंच की हाइट है। ठीक है, गोल इसका मसल बिल्डिंग है। ठीक है, फूड प्रेफरेंस पता चल गई, फूड प्रेफरेंस में इसको वैसे कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज के लिए ओके। ठीक है, ये है। अभी आपको इन्फॉर्मेशन जो मिली है, आप क्या करोगे, अब इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे।
अब जब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सोचो, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हो आप, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले उसकी कैलोरी कैलकुलेट करनी है, कैलोरी कैलकुलेट करनी, कौन सी कैलोरी कैलकुलेट करनी है, सोचो कौन सी कैलोरी कैलकुलेट करनी है, वो कैलोरीज जो इसको जरूरत है मसल गेन करने के लिए, उतनी कैलोरी, ठीक है। तो इसकी कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करनी किस चीज के लिए, इसका गोल जो मसल बिल्डिंग उसको करने के लिए। अब मान लो मसल बिल्डिंग इसका गोल है, तो उसके लिए इसको कितनी कैलोरी चाहिए वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, अब ये जो कैलोरी वाला फंडा है ना, इसको समझाने के लिए आपको कुछ बातें समझाता हूं, उसको ध्यान सुनना। अब मैं जो बताने वाला हूं, कैलोरीज वर्ड तो समझ में आ चुका है ना, कैलोरी मतलब है एनर्जी जो आपको फूड से मिलती है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने कभी ये टर्म सुनी है, BMR? अगर ये नहीं सुनी तो क्या ये सुनी है, RMR? बताओ सुना है क्या कभी, नहीं सुना तो बता देता हूं। BMR और RMR का मतलब क्या है, बी का मतलब बेसल, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट। आर का मतलब है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। वो कैलोरीज या वो एनर्जी, बात एक ही है, वो कैलोरीज जो आपको पूरे दिन के लिए रिक्वायरमेंट, पूरा 24 घंटे के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब कि वो कैलोरी जो आपको चाहिए, मिनिमम कैलोरी, वो मिनिमम कैलोरी जो आपको चाहिए आपको जिंदा रखने के लिए। या और सिंपल में मैं बोल दूं कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस उस कुछ भी नहीं कर रहे मतलब पूरे दिन बिस्तर पे लेटे हो, उसके अलावा मतलब कुछ नहीं, हिल भी नहीं रहे, मतलब मान लेते हैं हिल भी नहीं रहे, बिल्कुल लेटे हो, ऐसे मान लो बस बिस्तर पे लेटे हो, तो उतनी कैलोरी, ठीक है, जितनी कैलोरी आपको मिनिमम चाहिए सर्वाइवल के लिए, मिनिमम कैलोरी बोल दो। तो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, मिनिमम कैलोरी वो होती है आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि आपकी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम करने का रेट क्या है, कितने दर से आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कितनी एनर्जी आपकी बॉडी पूरे दिन भर में कंज्यूम करती है सिर्फ और सिर्फ आपको सर्वाइवल पे रखने के लिए, आपको सर्वाइव कराने के लिए। अगर मान लो बिस्तर पे लेटे हो, हिल भी नहीं रहे हो, ठीक है, बस लेटे हो, वो उतनी कैलोरी, तो वो होता है BMR। BMR को कैलकुलेट किया जाता है लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। इसी के जैसा होता है RMR, बस इसमें क्या ये कैलकुलेशन मेथड से निकाला जाता है। जैसे इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस कम होती है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस कम होती है, मतलब कि बंदा हल्का फुल्का चल फिर कर जाके वॉशरूम करके आ सकता है, मतलब ये कंसीडर किया जाता है कि वो बेसिक टास्क कर सकता है, उतनी कैलोरी इसमें मान लो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है, ये दोनों नंबर सेम है, बस ये मान लीजिए दो नंबर वो हैं जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट आप लोगों को है, मिनिमम मतलब कि भैया कुछ भी हो जाए, इससे कम कैलोरी इस बंदे को नहीं देनी, इतनी कैलोरी इसको मिनिमम देनी है, वरना तो मर सकता है, इसकी तबीयत खराब हो सकती है, बीमार पड़ सकता है, ठीक है। तो भाई ये मिनिमम कैलोरी है। अब मैं मान लो, मैंने आपको याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बोला था कि राजू की एग्जाम्पल था, बस ये ऐसी कि राजू की 1500 मान लो मेंटेनेंस कैलोरी, मैंने ये बोला था 1500 कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी है। तो मुझे बताओ, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे बताओ, पॉज करने जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये 1500 कैलोरी RMR है, मतलब कि ये जो 1500 कैलोरी है, क्या मैं RMR की बात कर रहा हूं? अगर आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया है, अगर आपका आंसर है यस, दैट मींस आपने आंसर दिया है गलत, नहीं, ये जो 1500 कैलोरी है ना, ये RMR की कैलोरी नहीं है, 15 मेंटेनेंस कैलोरी नहीं, ये मेंटेनेंस कैलोरी। और मेंटेनेंस कैलोरी पता है आपको क्या होती है, मेंटेनेंस कैलोरी होती है, समझना, मेंटेनेंस कैलोरी होती है RMR प्लस आपकी एक्टिविटी जो आप डेली की करते हो, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो नंबर था यहाँ पे 1500, मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका गोल है मसल बिल्ड करना, तो मैंने आपको जैसे बताया कि 10 to 20% आप एक्स्ट्रा कैलोरी लोगे अपने 1500 की, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैं ऐसे छोटे एग्जाम, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको उसको टारगेट कैलोरी निकालनी है, टारगेट कैलोरी का मतलब क्या है, इसका टोटल डेली का कैलोरी एक्सपेंडिचर निकालना है, जो उसका गोल है उसके हिसाब से, तो उसकी टारगेट कैलोरी अगर आपको निकालनी है, टारगेट कैलोरीज अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा, मेंटेनेंस कैलोरी, ठीक है, प्लस प्लस कैलोरी सरप्लस जो उसकी गोल की रिक्वायरमेंट है, तो कैलोरी सरप्लस, ये कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर हीज गोल, एक्स्ट्रा कैलोरी,
एक्स्ट्रा बोलेंगे इसको एक्स्ट्रा कैलोरी। तो एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर 500 कैलोरी बोल दिया हमने मेंटेनेंस कैलोरी। जो अब नंबर निकल के आएगा वो उसका होगा टारगेट कैलोरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसका गोल, इसका मेरा गोल है इसका डाइट प्लान बनाना है, इसका गोल है अगर मसल बिल्डिंग, मुझे इसका डाइट प्लान बनाना है, सबसे पहले मुझे इसका आरएमआर पता होना चाहिए, उसके बाद फिर मुझे इसकी मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी है, फिर मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के बाद फिर मुझे इसकी टारगेट कैलोरी निकालनी है। ये सारा का सारा कैलकुलेशन का मेथड है, सारा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि सर ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे होगी ये कैलकुलेशन, मैंने तो कभी करी नहीं, मुझे पता नहीं है क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं। तो इसके देखो दो मेथड होते हैं, एक होता है फॉर्मूले के थ्रू आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लो, ठीक है। दूसरा होता है कि आप किसी टूल का इस्तेमाल करो, टूल जैसे जैसे चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी इसको एक बार में निकाल देगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं आपको सिखाना कि निकालते कैसे है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इसी इसी सीरीज की प्लेलिस्ट के अंदर दूसरी वीडियो है जो मैंने ऐड कर रहा हूं, कि आप जब भी वीडियो देख रहोगे आपको उसके बाद जस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने ये सिखाया है, एक वेबसाइट है बॉडी बिल्डिंग कैलोरी bodybuilding.com कैलोरी कैलकुलेटर, वहां से आप कैलोरी कैलकुलेट करना सीखोगे, ठीक है। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, उसके इस्तेमाल से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उसको मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब मैं चैट जीपीटी के, मतलब इस क्लास, इसकी सेकंड क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आप वो देख सकते हो। तो आप इस क्लास के बाद वो वीडियो देखना, उसमें आप सीखोगे कि किस तरीके से आप कैलोरी कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलोरी कैलकुलेटर। जब आप वो देख लोगे आपको उसमें कैलोरी कैलकुलेट करके आ जाएगी, कैलोरी कैलकुलेट करके आ जाएगी, तो आप फिर नीचे जाना, नीचे स्क्रॉल करना, फिर उसमें ये भी बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एआई टूल ने, या इस पर्टिकुलर एआई टूल नहीं बोलेंगे, इस पर्टिकुलर टूल ने किस तरीके से कैलोरी कैलकुलेट करी, उसने ये मेथड भी बताया, उसने क्या फॉर्मूला लगाया, क्यों उसने कैलोरीज की ये निकाल के दिए, सब कुछ रीजन आपको बताएगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। और मैंने उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है, तो आपने वाली क्लास देखनी है या बोल सकते वाली वीडियो देखनी है इसके बाद। बाकी गाइज आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे ना। पहला स्टेप तो हमने अभी कवर किया है कि अभी हमें क्या चाहिए, अब हमें ये निकालना है। तो इसको निकालने का एक तो कैलकुलेटिव मेथड है जो आपका ऐप के थ्रू या बोल सकते वेबसाइट के थ्रू आपको निकालना सीखना है। दूसरा मैं कल फिर चैट जीपीटी क्लास में सिखाऊंगा, कल मतलब कि नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि चैट जीपीटी से कैसे निकालते हैं। चैट जीपीटी इसको यूं ही चुट के निकाल के दे देगा, आपको रीजन भी बताएगा कैसे करें। बाकी गाइज आज के लिए इतना बहुत है, बस एक बात और बोल के जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ऑफर है, इसलिए आप ज्वाइन करिए जल्दी से बैच, ठीक है। 1 दिसंबर से हमारा एसीपीटी पीएन न्यूट्रिशन और अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए, क्योंकि जो ऑफर मैं दे रहा हूं इस बार, शायद मैं अब की बार मैं इससे पहले कभी दिया हूँ, क्योंकि मैं हर बार बेटर से बेटर ऑफर देने की कोशिश करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा चीज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको जानना है कि इस कोर्स में क्या मिलेगा, क्या होगा, किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, तो इसके लिए आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और साथ में मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूं जो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, मतलब कि अब आपको दिख जाएगी, आप उस वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कोर्स चलने वाला है। बाकी बस इतना ही कहूंगा, इंटरनेशनल कोर्सेज है, एक बार अगर आपने कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको लग्जरी जिम्स या लग्जरी जो फिटनेस फैसिलिटीज आपको वहां जॉब मिलेगी, और आपके अपने दम पे। यहाँ पर किसी भी आपको रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, पीएन न्यूट्रिशनिस्ट की ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिमांड है, ठीक है। और जो अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर, ये कोर है, ये अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया सब हो गया आपका, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने चैट जीपीटी कोर्स की, या बोल सकते हो हाउ टू क्रिएट अ डाइट प्लान विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।